नाज़रीन A1 टीवी की जानिब से मैं मौजूद हूँ रायचूर ज़िले के मस्की में, जहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। आज हमारे बीच मौजूद है कर्नाटक की एक ऐसी शख्सियत जो हाल में हमारे रायचूर के भी ये इंचार्ज मिनिस्टर। मैं सबसे पहले तो A1 टीवी उर्दू में जनाब तनवीर सेठ साहब का खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। सर, अब जो ये बाई इलेक्शन के ताल्लुक़ से आप यहाँ पर आए हैं, बसनगौड़ा तुर्वीहाल जो कैंडिडेट है आपके, आपको कैसा लगता सर यहाँ के प्रचार से? ये सबसे पहले मस्की विधानसभा हल्का जो है, इसके लिए इंतखाबात 2018 में ही हुए थे। 5 साल का अरसा दिया गया था। यहाँ के नुमाइंदे प्रताप गौड़ा अपने लालच के लिए, अपने हवस के लिए आवाम के मैंडेट को, आवाम के वोट को उन्होंने धोखा दिया है और अपने आप को है ना और सियासी जमात के हाथों बिक गए। तो इसी की वजह से ना आज हमारे दरमियान ज़मीनी इंतखाबात आए हैं। मगर कई लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, प्रताप गौड़ा पाटिल की जीत खुद उनकी शख्सियत से हुई थी। देखिए, हर हमेशा देखा जा सकता है कि ना आवाम के वोट की अहमियत चाहे वो पार्टी के नाम पर हो या फिर है ना शख्सियत के नाम पे हो। अलबत्ता जो हमारा नुमाइंदा यहाँ से जीता था, उसके पीछे एक मोहर लगी थी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस के नुमाइंदे के हैसियत से उन्होंने आवाम के साथ सौदेबाजी की है। तो आज ये ज़मीनी इंतखाबात ज़मीनी सतह पर ना हम जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि है ना प्रताप गौड़ा के ख़िलाफ़ लोगों के दिल में है ना वो एक जोला है जो है ना कभी भी फुटकर बाहर निकल सकता है। जहाँ तक मिल्लत की बात है, मुसलमानों की बात है, ये हर हमेशा जमहूरी निज़ाम में एक ऐसे पार्टी का साथ देते आए हैं जो उनको लगता है कि ना अपनी हिफाजत कर सके। ख़ासकर मस्की में भी माइनॉरिटी अक्सर देखी जाती है, मगर आपके हिसाब से आपके प्रचार के बाद यहाँ पर कैसा लगता सर माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से? देखिए, हर हमेशा मैंने ये बात कहा है कि कोई एक शख्स किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। हमारी भी तमन्ना है, हमारी भी उम्मीद है कि जिस पार्टी या जिस उम्मीदवार को हम साथ देते हैं, हमें उससे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारे काम भी है ना करे। तो ऐसा ना हो कि है ना समाजी एतबार से है ना हमें है ना दरगुजर करे और सिर्फ मुसलमानों को एक पार्टी के खातिर वोट डालने की मशीन ना समझे। तो ये आज अवामी सतह में है ना ये भरपूर तरीके से ना खुलकर बात आई है, चाहे वो कांग्रेस हो या और सियासी जमात हो। मगर कई लोगों का तो कहना ये है सर कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। देखिए, वो हर किसी का नज़रिया अलग होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो उम्मीदें हैं, एक जमहूरी निज़ाम में मुसलमान इस हमारे मुल्क में आज़ादी के साथ जहाँ ज़िंदगी बसर कर रहा है, हमारे दस्तूर आइन के तहत कर रहा है और दस्तूर आइन को है ना मानने में कांग्रेस पार्टी रही। तो उस वजह से कांग्रेस के साथ हमारा है और किसी दूसरी निस्बत में है ना हम किसी सियासी जमात के साथ है ना दिल खोल कर लगने वाले नहीं हैं। और रही बात सियासत में, ये बात सच है कि माहौल के वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी दिन ब दिन कम होती जा रही है। अभी हमारे सामने जो मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे है ना मुकामी लोगों से बात कर रहा था कि हमें एक ऐसी टीम बनानी चाहिए, चाहे वो मिल्लत के खुशी का माहौल हो या मिल्लत के सामने मसाइल हो, इन चीज़ों को है ना मशवरों के साथ हल करने की ताकत हमारे में खुद में आनी चाहिए। हुकूमत हमारा कुछ नहीं करती, ये सबको मालूम है, लेकिन हुकूमत करे या ना करे, हमारा काम खुद कर लेने के लिए हमारे वो जो ताकत हमारे अपने आप में बनानी चाहिए। और आज सियासी एतबार से ये है, जहाँ तक के इंतखाब के माहौल हैं, कि मुसलमान कांग्रेस को साथ दे रहा है और जुमला सियासी जमात एक कांग्रेस
जहाँ मुसलमान नुमाइंदा करता है तो वहाँ साथ देने में ज़रा आगे पीछे सोचता है। तो इस माहौल को दूर करने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए। आप भी यहाँ पर कल से आए हैं कैनवेसिंग, अक्सर मैं भी पेपरों में मीडिया के ज़रिए देख रहा हूँ, आप माइनॉरिटी में इसका प्रचार भी करे होंगे यहाँ के कैंडिडेट को। आपको कैसा लगता सर, यहाँ की माइनॉरिटी मुतमईन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूँ कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि दिलों को फेरने वाला अल्लाह खुद है। तो हमारी कोशिश है लोगों के दिलो दिमाग में और उनके जो चेहरे पे मेरे आने से जो खुशी महसूस कर रहे हैं और उम्मीद लगाए हैं कि अल्लाह ने मुझे जब है ना ओहदे से नवाजा था, तो अल्लाह जो मेरे से काम लिया है उस काम का नतीजा है कि आवाम के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत है। और ये उम्मीद भी मेरे दिल में भी है कि मेरी बात के ऊपर है ना मुतमईन होकर वो है ना हमारे नुमाइंदे बसंतगौड़ा को साथ देंगे। और हमारे सामने आज के इंतखाबात के जो मैदान में हमारे सामने एक दुश्मन पार्टी है और दूसरी पार्टी है, तो दुश्मन के साथ दुश्मनी करना लाजमी है। तो हमारा वोट ज़ाया ना हो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम दिल खोल कर वोट डाल रहे हैं, मगर इस नीयत से डालें कि हमारा वोट नतीजा में बदले। अगर हमारा वोट नतीजा बना सकता है तो हमारे से ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं है। अच्छा सर, क्या बसंतगौड़ा तुर्रीहाड़ जीतने से रियासत की सियासत में कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, एक जुमनी इंतखाबात के नतीजे से ना कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मगर अलबत्ता रायचूर से ना एक ऐसा मैसेज जाएगा कि चाहे वो पूरी हुकूमत आकर यहाँ खड़ने के बावजूद यहाँ का जो है ना नुमाइंदा उसकी जो गलती की सज़ा देने के लिए आज आवाम तैयार है। वो नतीजा आने के बाद अलबत्ता 2023 के जो इंतखाबात है उसके ऊपर इसका गहरा असर पड़ेगा। और कुछ हैं कि अवाम के लिए आप ख़ास कुछ बोलना चाहेंगे इलेक्शन के दौरान? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इंतखाब हमारे लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी का इंतखाब है। हमारे हर वोट मायने रखते हैं और इस वोट को ज़ाया ना करें और वोट इस नीयत से डालें, क्योंकि माह रमज़ान के 3 तारीख का दिन ये इंतखाब आ रहा है। दुआओं के साथ वोट ऐसा डालें कि तुम्हारे वोट की कदर नतीजे के शक्ल में हमारे सामने है और नतीजा जो भी आया ये अल्लाह की मर्ज़ी का है। अच्छा, अगर रमज़ान के महीने में लोग इबादतें के औक़ात में जाके ख़ास तौर पे दुआओं से वोट डालने के बाद, क्या आपको यकीन है कि बसंतगौड़ा तुर्रीहाड़ जो आपके कैंडिडेट है जीतने के बाद माइनॉरिटी के काम कर सकें? कल मैंने इस बात को है ना जहाँ कहीं भी गया तो उनके सामने ये अपने पूरे होश आवाज़ में ये बात मैंने कही है कि हमारे सामने बसंतगौड़ा इस इंतखाब का है ना नुमाइंदा नहीं है। मुसलमान वोट डाल रहा है तो मेरी सूरत के ऊपर और मुझे वोट देगा, और उस मुसलमानों का काम करने के लिए चाहे मैं कितना भी दूर हो, मेरी ये जिम्मेदारी पड़ती है कि मिल्लत का काम करने के लिए मुझे शर्म नहीं है, फ़ख्र महसूस होगा कि अल्लाह ने मुझसे काम ले रहा है। शुक्रिया साहब। नाजरीन, ये थे हमारे बीच मौजूद हैं तनवीर सेठ साहब, जो साबिक़ा में इनके वालिद साहब अज़ीज़ सेठ साहब भी, कई माइनॉरिटी इनके वालिद साहब के बाद इनको भी आज चाहती है। ये हमारी खुशनसीबी के रायचूर के भी ये इंचार्ज मिनिस्टर रहे, वक्फ के रहे, एजुकेशन रहे। आज इनका कहना ये है कि माइनॉरिटी जो रमज़ान के महीने में अपना कीमती वक्त इबादतों के अलावा ये ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाकर आप वोट डालें। और तनवीर सेठ साहब का ये कहना भी है कि ज़रूर ये जीत बसंतगौड़ा की नहीं, ये तमाम कांग्रेस पार्टी की होगी और ख़ासकर मुसलमानों की भी होगी। और उसके काम के ताल्लुक़ से ये ख़ुद कह रहे हैं कि वो ख़ुद जो भी हो सके इसमें करेंगे। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू से।